हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम दम ले लो, लाओ मैं भी थोड़ा सा श्रम कर लूं। परंतु राजा ने कुदाली न लौटाई, वह धरती गोड़ता ही रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, सूर्य वृक्षों के पीछे डूबने लगा। अंत में राजा ने कुदाली को धरती में मारकर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो वैसा कह दीजिए जिससे मैं घर लौट जाऊँ। साधु ने कहा, देखो, कोई दौड़ा हुआ यहाँ आ रहा है, आओ उसे देखें। राजा ने घूमकर देखा कि एक दड़ियल आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। वह अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था। उसके हाथों के नीचे से रुधिर बह रहा था। जब वह राजा के निकट पहुंचा तो धीमे अस्फुट शब्दों में कुछ कहता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था। राजा ने उसे अच्छी तरह धोया, परंतु रुधिर न रुका। राजा ने बार बार गर्म रक्त में भीगी पट्टी खोली और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। अंत में रुधिर का स्राव बंद हुआ और मनुष्य को कुछ चैन मिला। तब उसने पीने के लिए कुछ पानी मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर पिलाया। इस बीच सूर्यास्त हो चुका था और ठंडक हो आई थी। अतएव साधु की सहायता से राजा घायल आदमी को कुटी के भीतर ले गया और वहां उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के पश्चात उस मनुष्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह चुपचाप पड़ा रहा। किंतु राजा भी पैदल चलने के कारण और परिश्रम करने के कारण इतना थक गया था कि वह भी द्वार के सहारे लेटा और सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। गर्मी की छोटी रात शीघ्र ही बीत गई। जब वह सवेरे उठा तो कुछ देर तक उसे यही समझ में न आया कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर बाद उसे अपरिचित दड़ियल व्यक्ति का हाल भी मालूम हुआ, जो बिस्तर पर लेटा हुआ बड़ी एकाग्रता से राजा की ओर दृष्टि लगाए हुए था। जब दाढ़ी वाले पुरुष ने देखा कि राजा जगा हुआ है और मेरी ओर देख रहा है, तो उसने दुर्बल स्वर में कहा, मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुमने मेरे विरुद्ध कोई अपराध भी नहीं किया जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा